देखते हैं फाइनल अगर पाकिस्तान में नहीं हो रहा, फाइनल वहाँ हो रहा है, इंडिया के सारे स्पेक्टेटर्स होंगे और बिल्कुल उसका ऐसा लगता है कि इंडिया के होम ग्राउंड पे फाइनल हो रहा है। आपने जय शाह की फुटेज देखी होगी कि किस तरीके से वो खुशी का इजहार कर रहे थे जब पांड्या छक्के लगा रहे थे न्यूजीलैंड के खिलाफ। तो वो एक आईसीसी का चेयरमैन है, ही शुड बी न्यूट्रल, वो बीसीसीआई के सेक्रेटरी नहीं है। तो वो क्या मतलब इससे क्या तासुर जाएगा? आप समझते हैं शायकीन क्रिकेट जो है पाकिस्तानी वो डिप्राइव हुए हैं, उनको महरूम किया गया है फाइनल न देखने से। इंडिया की बहुत बड़ी ज्यादती है कि उन्होंने हमें डिप्राइव किया इस फाइनल से, जो कि पाकिस्तान में होना चाहिए था। ये बहुत बड़ी ज्यादती है, मतलब जिसे कहते हैं जिसको हम भूल नहीं सकते। बात यह है कि इतने सालों के बाद एक मौका मिला पाकिस्तान को एक इवेंट होस्ट करने का। एज अ होस्ट कंट्री हम इतने अनफॉर्चुनेट हो गए कि हम वक्त से पहले ही बाहर हो गए। मतलब हमने मैचेस, हमारे पास एक उम्मीद थी बांग्लादेश वाले मैच की कि शायद हम जीत जाएंगे, वो बारिश की नजर हो गया। उसके बाद सेमीफाइनल में हमारी कोई शमूलियत ना हुई, फाइनल में हमारी कोई शमूलियत ना हो सकी और इसी के साथ फाइनल भी पाकिस्तान में ना हो सका। तो मेरी थोड़ी हमदर्दी जो है न्यूजीलैंड के साथ रहेगी। You want them to win a title level? बिल्कुल, इसलिए कि जो है इंडिया ने हमारे साथ ज्यादती की, इसलिए मेरी भी साथ नहीं है। लग गई है कि भारत को बहुत ज्यादा एडवांटेज दिया गया है। अब देखें न्यूजीलैंड की टीम जो सेमीफाइनल में पहुंची है, मिचेल सेंटनर ने भी कह दिया कि जनाब आउट ऑफ द बॉक्स जाके फेवर दी गई है। डेविड मिलर ने कह दिया, उन्होंने तो काउंट करवा दिया कि इतने घंटे हम जो है ना वो ट्रैवल किया है। इससे पहले टीम बाबूमा ने कहा, दीगर प्लेयर्स भी कह चुके हैं। तो सलमान भट्ट साहब, आप ही समझते हैं इट्स टू लेट? वैसे तो न्यूजीलैंड की टीम अगर ये चीज अपना एहतजाज रजिस्टर करवा रही है तो वो किसी पूरी टीम्स ने 8 की 8 टीम्स ने कह दिया साथ में कि जनाब इंडिया को बहुत ज्यादा फेवर दी गई है। और अफसोस इस बात का है कि पाकिस्तान जो है वो इस इवेंट का हिस्सा नहीं रहा। और इससे भी बड़ा अफसोस ये कि हम चाहते थे कि ये जो फाइनल है पाकिस्तान में होता, तो वो भी नहीं हुआ। और बिलाशुबा मलोपी तो चली, लेकिन बात नजीब साहब देखो, पीएसएल के लिए ईसीबी ने अपने प्लेयर्स मना करे हुए, ये तो पता है ना जी। आईपीएल के लिए भी मना कर देना। अगर इतना ही वजन है इनकी बातों में, ये टूर्नामेंट से पहले तो ये चुप रहे। इन्हें तो ये भी नहीं पता था इनकी टीम पहले राउंड में बाहर हो जाएगी, जैसे हमारी बाहर हुई। ये उस वक्त सोए हुए थे तमाम क्रिकेट बोर्ड, इनके सामने आइटिनरी नहीं रखी गई। और आइटिनरी जब बनी है तो ये मौजूद थे तमाम बोर्ड के ऑफिशियल, तो वहाँ जब अप्रूवल हुई है तो अब ये रोना धोना इन्होंने शुरू कर दिया है। इन 3 आवाजों को किस तरह बंद करना है? अच्छी चीज है। वो क्या बंद करेंगे? पैसा वो खर्च कर रहे हैं। गावस्कर का बयान आपने देखा, गावस्कर का पैसा हमारा है, भारतीय क्रिकेट बोर्ड का। आप शोर न करें। नहीं चलें फिर ऐसा है तो एक ना एक दिन तो कुछ ना कुछ तो होगा ना। ऐसा तो नहीं है सब बिल्ली की तरह आके मंदिर में बैठ जाएंगे। बात यह है कि ये भी पैसा कहां से बनाते हैं, पाकिस्तान इंडिया गेम का। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। भारत और न्यूजीलैंड के फाइनल मुकाबले से पहले अब पाकिस्तानियों को ये डर सताने लगा है कि भारत अगर चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल जीत गया तो हम पूरी दुनिया को कैसे मुंह दिखाएंगे, क्योंकि हम इस चैंपियंस ट्रॉफी के होस्ट थे। तो चलिए दोस्तों, आप लोग देखिए कि सिकंदर वक्त किस तरीके से रोना डाल रहा है। दोस्तों आपको वीडियो में बहुत ही आनंद आने वाला है, तो आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिएगा। पर्सनालिटीज है सबकी, बट सिकंदर अब जब आपको हर कोई रेट करे कि भाई इंडिया को एडवांटेज है, इंडिया को एडवांटेज है, प्लस आप उनके साथ सेमीफाइनल हार चुके हो, नाउ यू मीट देम अगेन इन द फाइनल, आपकी अपनी स्ट्रैटेजी और टैक्टिक्स क्या होंगी? क्योंकि अभी आपको ऑपोजिशन को लोग रेट करें कि दे कुड बी द विनर्स, व्हाट डू यू डू विद सो मच बैगेज एक्चुअली? देखो आजकल की जो क्रिकेट है ना वो सिमट आई है इस टेलीफोन में। अब हर चीज़ इसके अंदर आपको मिल जाएगी, उनका एक्शन। और मैं तो जो रिटन डेटा होता है ना, स्टैट्स, उस पर ज़्यादा मैं वीडियो जो डेटा होता है उस पर बिलीव करता हूँ, उससे आपको पता चल जाता है कि बैट्समैन की वीक पॉइंट्स क्या है, बॉलर कहाँ गेंद करता है। छुपा नहीं है, एवरीथिंग सेड। अब ये बात अब इसलिए खत्म हो जानी चाहिए कि एडवांटेज उनको था, सब कुछ हो गया, सब चीज़ें खत्म हो गई। ऑस्ट्रेलिया में भी तो वर्ल्ड कप होते हैं कि हमेशा ऑस्ट्रेलिया जीत जाता है, इंग्लैंड में भी तो वर्ल्ड कप होते हैं, वेस्ट इंडीज़ में भी हुए, हर जगह होता है। जरूरी नहीं है कि वहाँ की टीम, पाकिस्तान में हो रहा था ना, पाकिस्तान की विकेटों पे हो रहा था, पाकिस्तानी प्लेयर पाकिस्तानी विकेटों पे खेल रहे थे, फेल हो गए। तो ये आप वो जरूर है कि उनको एडवांटेज मिला, उन्होंने गलत किया। मैं अभी भी कहता हूँ कि इंडिया की बहुत बड़ी ज्यादती है कि उन्होंने हमें डिप्राइव किया इस फाइनल से, जो कि पाकिस्तान में होना चाहिए था। ये बहुत बड़ी ज्यादती है, मतलब जिसे कहते हैं जिसको हम भूल नहीं सकते। और पूरी दुनिया इस पर खामोश रही है। अब जाके कोई इक्का दुक्का बोल रहा है दाएं बाएं से, और It's too late. तो अब तो हो गया सो वो हो गया, खत्म हो गई बात। अब तो हमने देखना है कि अच्छा मैच, और आई एम श्योर के उनके पास 4 स्पिनर है, सब कुछ है, मगर न्यूजीलैंड की भी एक अच्छी बैटिंग लाइन है। आप देखें उनके सारे बैट्समैन जो हैं अच्छा स्कोर कर रहे हैं, और उसके अंदर जो हेनरी है उनका जो बॉलर है, और वो जो है हाईएस्ट विकेट टेकर है। इन विकेटों के बावजूद, इन सिचुएशन के बावजूद इस बॉलिंग वेल, तो उनको भी एडवांटेज है, उनको भी है। दोनों तगड़ी टीमें हैं। हाँ, थोड़ा सा ये है कि वहाँ पर अगर विराट कोहली जैसा प्लेयर है तो यहाँ पे विलियमसन ऐसा प्लेयर है कि जो कि मतलब सीनियर एक्सपीरियंस एंकर करता है, लेके जाता है आखिरी तक, तो वो उसका अपना स्टाइल है। तो मैं समझता हूँ दोनों टीमें वेल बैलेंस्ड है। मेरी थोड़ी हमदर्दी जो है न्यूजीलैंड के साथ रहेगी। You want them to win a title level? बिल्कुल, इसलिए कि जो है इंडिया ने हमारे साथ जाती के, इसलिए मेरी भी साथ नहीं है। Well, may the best team win, and that's exactly what we're going to see. आप क्या कहते हैं, न्यूजीलैंड जीतेगा या भारत? इससे पहले की आप पिछली प्रेडिक्शन आपकी ठीक हो चुकी है, ये हम ऑन एयर कहना चाह रहे हैं कि वो आपकी प्रेडिक्शन ठीक हुई। इस बार क्या फोरकास्ट है? सबसे पहले आपका शुक्रिया। और अफसोस इस बात का है कि पाकिस्तान जो है वो इस इवेंट का हिस्सा नहीं रहा। और इससे भी बड़ा अफसोस ये कि हम चाहते थे कि ये जो फाइनल है पाकिस्तान में होता, तो वो भी नहीं हुआ। और बिलाशुबा मलोपी तो चली, लेकिन बात यह है कि जो टीम अच्छा खेलती है, अच्छा परफॉर्म करती है, वो अच्छे नतीजे लेकर आती है। खिलाड़ी को पूरी इजाज़त होती है अपनी परफॉर्मेंस दे, ग्राउंड में दे, और हर एक के लिए खुला मैदान होता है। न्यूजीलैंड की टीम की अगर मैं बात करूं
और इल्मुल अदाद की बात करूं और इंडिया की टीम की बात करूं, 9 मार्च की बात करूं, तो इंडिया के लिए जो 3 का फिगर है वो बहुत लकी साबित होता है इंडिया के लिए। और यहाँ पे मार्च का महीना तीसरा महीना आता है एक तो यहाँ पे, ठीक है। बट न्यूजीलैंड के लिए 9 का आदत ज्यादा फेवरेबल रहता है। इन सबको न्यूजीलैंड के लिए फेवरेबल है 9 और एन। हाँ जी। अच्छा, यहाँ पे दोनों टीम की जो है वो मैं एनर्जी को भी देखूंगा कि किस तरह ये मैच होगा, तो टैरो कार्ड से मैं देखता हूँ कि क्या सूरत रहेगी। तो सबसे पहले मैं इंडिया टीम की एनर्जी फाइनल की जो है वो निकालता हूँ। उनकी एनर्जी तो नीचे नहीं आ रही, वो तो मतलब नाकाबिले शिकस्त मुकाबला न्यूजीलैंड, लेकिन हाँ न्यूजीलैंड और इंडिया के दरमियान जो मैच होगा उसमें उनका कंपैरिजन करना है, जारी बात है। वो लीडिंग स्टार्स हैं उधर, उनका भी हम जानेंगे। पहले भी जरा टीम का बता दीजिए कि बिल्कुल। क्या इस वक्त तो इंडिया की टीम की फाइनल मैच में क्या एनर्जी नजर आती है, तो 5 कार्ड से हम देखते हैं। तो यहाँ पे इंडिया की टीम की एनर्जी फर्स्ट कार्ड में यह है कि क्वीन ऑफ वांड्स की एनर्जी है। इंडियन से जो है वो जिस तरह बात होती है कि जादू का सहारा भी लेंगे, याद रखिएगा। अच्छा, और मैजिक चला है, पंडित उनके जो हैं बिल्कुल वो बैठे से अपने दाव पेच लड़ाएंगे जी। और सेकंड ये कि फाइट करेंगे, फाइटिंग है और बड़ी फाइट तो वो थ्रू आउट कर रहे हैं। प्लस ये कि एक पॉइंट आ सकता है कि न्यूजीलैंड जो है रन चेज करने के मामले में बड़ी जबरदस्त टीम है, और जितना भी इंडिया अगर रन का टारगेट देता है तो न्यूजीलैंड के लिए उसको चेज करना कोई मुश्किल नहीं होगा। तो ये थर्ड कार्ड में यह है कि रन्स के बारे में इंडियंस को सोचना पड़ेगा। अगर इंडिया पे इतना स्कोर हम करें, ये एनर्जी की बात हो रही है कि इतना स्कोर करें, और इस चीज की अगर इनको क्लैरिटी होगी फाइट और रन, और अगर इसकी क्लैरिटी हो गई तो जजमेंट खुशियां जो है वो इंडिया के पास जाएंगी। पाकिस्तान को कुर्बानी का बकरा क्यों बनाया गया? 29 साल के बाद इवेंट हो रहा है, फाइनल पाकिस्तान में नहीं हो रहा। शायद ने क्रिकेट दिल बर्दाश्त है, 5 मैचेस भारत वहां खेल रहा है, ये तो ज्यादा नहीं है। देखिए तो है, और देखिए और सबसे ज्यादा जो पिंचिंग चीज है, पिंचिंग कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान के लिए थी इस दफा, क्या पाकिस्तान ने होस्ट करना, फाइनल जाके कहीं और हो रहा है, ये बहुत ज्यादा पिंच कर रहा है ना, बहुत ज्यादा पिंच कर रहा है। लेकिन इसका लुब्बे लुबाब यह है कि ठीक है उनको एडवांटेज मिला, उसके ऊपर हमें क्रिटिसाइज करने की जरूरत नहीं। जो क्रिटिसिज्म करना है कि भाई अगर पाकिस्तान अपनी हमेशा ऑब्लिगेशन पूरी करता है तो आपको क्या कबाहत है भाई, ये अब मामला सेटल होना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान ने तो धमकी दी थी ना उनको, इससे पहले मैं खुरम पर जाऊं, पाकिस्तान ने बोला जी अब हम भी वहां जाकर खेलेंगे, वो को-होस्टेड है जो 2026 का T20 वर्ल्ड कप। मैं कहूंगा कि यहाँ पे अकलमंदी की क्रिकेट बोर्ड ने कि हाइब्रिड मॉडल माना, और सारे दूसरे क्रिकेट बोर्ड्स के जो सरबराह थे, मेरी भी बात हुई उनसे, वो ये कह रहे थे कि इस वक्त करें। हाँ, अब आपने ये वाला जो इशू है बाकी सारे क्रिकेट बोर्ड्स के हेड्स के साथ डिस्कस करके इसको एजेंडे में लेके आना है कि फ्यूचर में कौन लाएगा देखिए एजेंडे में आपको लेके आना पड़ेगा ना। लेकिन इसको एक दफा इसके ऊपर काम तो शुरू करें ना। आपके साथ मैं बता रहा हूँ कुछ क्रिकेट बोर्ड्स मिलेंगे, लेकिन ज़का अशरफ ने तो ये शुरू कर दिया था, एग्री हो गए थे हाइब्रिड मॉडल पे, एशिया कप हाइब्रिड मॉडल पे हुआ ना, हमने खुद भारत को रास्ता दिखाया, और फिर उसके बाद हम क्यों मजलूम बने? बात वही है ना, उस वक्त आपके पास टाइम था ना, उस वक्त टाइम था, अभी भी टाइम था, हमें शुरू होने से बहुत पहले भारत ने पूरी लॉबिंग की। नहीं, अगर अभी टाइम था, लेट्स सपोज कि आप इनकार करते और ये टूर्नामेंट कहीं और चला जाता, ऐसा कैसे हो सकता था? आईसीसी ने 2021 में ये आपको दिया था, 4 साल पहले। बहरहाल इसका मतलब है कि या तो मानना पड़ा, उसका नाम बदलने के चक्कर में आ गए, बहुत सारी चीजें। खुरम कैसे देखते हैं फाइनल अगर पाकिस्तान में नहीं हो रहा, फाइनल वहां हो रहा है, इंडिया के सारे स्पेक्टेटर्स होंगे, और बिल्कुल उसका ऐसा लगता है कि इंडिया के होम ग्राउंड पे फाइनल हो रहा है। आपने जय शाह की फुटेज देखी होगी कि किस तरीके से वो खुशी का इजहार कर रहे थे जब पांड्या छक्के लगा रहे थे न्यूजीलैंड के खिलाफ। तो वो एक आईसीसी का चेयरमैन है, ही शुड बी न्यूट्रल, वो बीसीसीआई के सेक्रेटरी नहीं है, तो वो क्या मतलब इससे क्या तासुब जाएगा? आप समझते हैं शायकीन क्रिकेट जो है पाकिस्तानी वो डिप्राइव हुए हैं, उनको महरूम किया गया है फाइनल देखने से? नहीं, ये देखिए डिसअपॉइंटिंग तो है। हैरत की बात यह है कि इतने सालों के बाद एक मौका मिला पाकिस्तान को एक इवेंट होस्ट करने का। एज अ होस्ट कंट्री हम इतने अनफॉर्चुनेट हो गए कि हम वक्त से पहले ही बाहर हो गए। मतलब हमने मैचेस, हमारे पास एक उम्मीद थी बांग्लादेश वाले मैच की कि शायद हम जीत जाएंगे, वो बारिश की नजर हो गया। उसके बाद सेमीफाइनल में हमारी कोई शमूलियत ना हुई, फाइनल में हमारी कोई शमूलियत ना हो सकी, और इसी के साथ फाइनल भी पाकिस्तान में ना हो सका। तो चीज़ें तो बहुत ज़्यादा हाथ से बाहर जाती हुई नजर। बिल्कुल मेरा वैसे ही है कि पाकिस्तान में चूंकि ये गुज़िश्ता 15-16 माह में अगर हमने 3 आईसीसी के इवेंट्स खेले और तीनों में हम पहले राउंड में बाहर हुए, तो चीज़ें हाथ से बाहर जाती हुई दिखाई दे रही हैं। लेकिन इससे ज़्यादा तकलीफदेह और तशवीशनाक पहलू ये है कि क्या हम उन चीज़ों को वापस अपने हाथों में करना भी चाह रहे हैं या नहीं चाह रहे हैं। और अगर इस पहलू को देखा जाता है तो ये एहसास बड़ी शिद्दत के साथ होता है कि शायद ये काम अभी होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। हम आज भी इतने सारे मुकाबले हारने के बाद, मैचेस में नाकामी के बाद, टूर्नामेंट्स में नाकामी के बाद भी हम वही काम कर रहे हैं जो हम इन नाकामियों से पहले कर रहे थे। हमारे हाथ में आज भी, या हम वो फैसले वो नहीं कर रहे हैं जिसकी बुनियाद पर दुनिया नहीं है, जो फैसले करके दुनिया ने तरक्की की है। हाँ। न्यूजीलैंड को देख लें, इंग्लैंड को देख लें, ऑस्ट्रेलिया के 4-5 बड़े खिलाड़ी नहीं आए, लेकिन उसके बावजूद वो सेमीफाइनल खेल गए। और आप देखें कि रिटायरमेंट्स किस तरीके से हो रही हैं। स्टीवन स्मिथ ने रिटायरमेंट ली, अपनी
वनडे क्रिकेट से इसी टूर्नामेंट के दौरान। इसके अलावा अगर आप देखते हैं 2023 में केन विलियमसन ने भी रिटायरमेंट कर दिया था एज कैप्टन, और यहाँ पर भी जोस बटलर ने जब इंग्लैंड बाहर हुआ तो उन्होंने भी अपनी कप्तानी से अलहदा हो गए और उन्होंने किसी के लिए जगह खाली कर दी। लेकिन यहाँ पर तो जगह खाली करना तो दूर की बात है, यहाँ पर तो जो आ रहे हैं उनका पता नहीं चल रहा कि कहाँ से आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, और जो जा रहे हैं उनका नहीं पता चल रहा कि कैसे जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं। तो ये वो मामला हैं जिन पर पाकिस्तान की क्रिकेट जिन मसाइल का शिकार है। और इसी वो अब बाकायदा तौर पर हरीफ जिसने मैदान में उतरना है वो ये कह दे कि इन कंडीशंस का फ़ायदा तो इन्हें पहले से ही है, तो ये तो फिर दूसरी टीम की कारकर्दगी के ऊपर भी एक सवालिया निशान बना है। ये किसकी बात कर रहे हैं? ये जो इंडिया का मैच होना है? जी न्यूजीलैंड ने जो बाकायदा तौर पे कहा कि इंडिया को बर्तरी हासिल है। ये तो देखें, आज से एक हफ्ता पहले, हफ्ते से भी ज्यादा बात है, आपके चैनल के ऊपर मैंने उठाई थी बात, उसके बाद ही बातें शुरू हुई हैं, पहले तो किसी ने बात ही नहीं की। तो एनीवे ये जो मामले हैं ये तो बोर्डों को चाहिए था, ये उस वक्त सोए हुए थे तमाम क्रिकेट बोर्ड, इनके सामने आइटिनरी नहीं रखी गई, और आइटिनरी जब बनी है तो ये मौजूद थे तमाम बोर्ड के ऑफिशियल, तो वहाँ जब अप्रूवल हुई है तो अब ये रोना धोना इन्होंने शुरू कर दिया है। बहरहाल ये तो 3 वहाँ स्टेडियम हैं, उन तीनों में मैच होने चाहिए थे, बेसिक तो ये है, ताकि इंडिया का एक ही ग्राउंड पे रहना ख़त्म हो जाता। तो लेकिन दूसरी तरफ ये तो वाज़ह है कि इंडिया ने पाकिस्तान नहीं खेलना, इस वजह से जो भी टीम है इंडिया से खेलने वाली ग्रुप में उसको जाना ही वहाँ पड़ेगा। तो इसमें तो मेरा ख्याल है कोई छुपी हुई बात थी नहीं, और वाज़ह है कि और ट्रैवल भी मेरा ख्याल है कि इतना लंबा नहीं, 2-3 घंटे की जर्नी है। मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि मैं खुद बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ इंडियन प्लेयरों को, उनकी क्रिकेट को, उनके जो सिस्टम है बड़ा मैं प्रेज करता हूँ, लेकिन उनको ये ज़रूरत नहीं है ऐसी फेवर लेने की जहाँ पे एक ही जगह मैच है। वो हर जगह जाके जीत सकते हैं, उनके पास बहुत बड़े प्लेयर है, सुपरस्टार है, उनको जरूरत नहीं, उनके बोर्ड को सोचनी चाहिए, अपनी कंट्री की रिस्पेक्ट, बोर्ड की रिस्पेक्ट, क्रिकेटरों की रिस्पेक्ट। इससे दूसरी टीमें बड़ा डिस्टर्ब हो रही है। जो डेविड मिलर का जो आपने बासित भाई अभी नोट भी किया था कि वो कह रहे हैं कि जो ट्रू एंड फ्रो चलता रहा है फ्लाइट्स पाकिस्तान और दुबई के बीच में, तो इन जस्ट 12 आवर्स हमें ये मूवमेंट करनी पड़ी कि वहाँ गए थे कि अगर सेमीफाइनल वहाँ होता तो वहाँ खेलते, फिर यहाँ गए, तो इसकी वजह से बहुत डिस्टर्ब हुए हैं। तो ये हमें बाकियों की भी तो कंसिडरेशन रखनी है ना कि वो कितना परेशान हो रहे हैं पाकिस्तान और इंडिया के मसले से। आईसीसी ने अपना रोल अदा नहीं करा, दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, जो सच है। ये असल बात ये देश नए बने थे, आईसीसी होता है तमाम बोर्ड को मिला के बनता है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल फादर फिगर होता है, और थोड़ा सा उन्होंने जल्दबाजी में, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट और भारत की गवर्नमेंट में बातचीत नहीं है, अच्छा माहौल नहीं है, उस वजह से पूरा टूर्नामेंट डिस्टर्ब हुआ। 75, 79, 83, 87 वो वर्ल्ड कप है जिसमें पाकिस्तान इंडिया का मैच नहीं हुआ। 92 में हुआ राउंड का मैच जो इंडिया जीता। वर्ल्ड कप में आज तक इंडिया ही जीता हमसे, जी जाहिर है, चैंपियंस ट्रॉफी वगैरह में हम जीते। उसके बाद ब्रॉडकास्टर को होश आया 92 का जो मैच हुआ था ना, कि अरे ये इतना बड़ा मैच है। अब उसके बाद आप देख लेंगे पाकिस्तान इंडिया के बगैर मैच नहीं होता ही नहीं है। सही बात, सोने की चुड़िया है दोनों यार। तो बस इसका बस चीजें भी इसके हिसाब से ऐसे ही चलेंगी, ताकि और माफी के साथ ऑस्ट्रेलियन बोर्ड, श्रीलंकन बोर्ड, साउथ अफ्रीकन, इंग्लिश बोर्ड, न्यूजीलैंड बोर्ड सब डमी है। 15% लेते हैं एक प्लेयर का, फी प्लेयर आईपीएल का बंद कर दें, वो नहीं करेंगे। दोस्तों आपने देखा कि इन पॉर्कियों ने कैसे रोना धोना मचाया हुआ है भारत को चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में देखकर, क्योंकि दोस्तों आप पॉर्की समझ चुके हैं कि भारतीय टीम का पलड़ा भारी है न्यूजीलैंड के ऊपर इस फाइनल मुकाबले में। दोस्तों अब पाकिस्तानियों को ये डर सताने लगा है कि अगर भारतीय टीम इस फाइनल मुकाबले को जीतकर चैंपियंस ट्रॉफी जीतती है तो हमारी दुनिया में किस तरीके की बेइज्जती होगी, क्योंकि दोस्तों इस चैंपियंस ट्रॉफी में ना तो पाकिस्तान की टीम ने फाइनल और सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया, और ना तो दोस्तों पाकिस्तान की टीम इस चैंपियंस ट्रॉफी में एक भी मुकाबला जीत पाई। दूसरी साइड दोस्तों पाकिस्तान होस्ट कंट्री थी इस चैंपियंस ट्रॉफी की। इसी को लेकर दोस्तों सिकंदर बख्त को डर सता रहा है कि अगर भारत की टीम किसी न किसी तरह दोस्तों इस चैंपियंस ट्रॉफी को जीतती है तो हमारी पूरी दुनिया में गजब तरीके की बेइज्जती होने वाली है। इसी को लेकर दोस्तों सिकंदर बख्त अल्लाह से दुआ मांग रहा है कि अल्लाह करे कि भारत इस चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल मुकाबले को हार जाए। भाई दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया ने एक रोना धोना मचाया हुआ कि भारत को इस चैंपियंस ट्रॉफी में एक्स्ट्रा एडवांटेज आईसीसी दे रहा है। इसको लेकर दोस्तों इन पॉरी को इतने रोना धोना मचा रहे हैं कि आप समझ सकते हैं। इनको दोस्तों भारत की जीत हजम नहीं होती है। चाहे दोस्तों वो हम पहले 2023 के ओडीआई वर्ल्ड कप में देख चुके हैं कि जब रोहित शर्मा टॉस जीतते तो इन पॉरियों को लगता था कि रोहित शर्मा टॉस फिक्सिंग करता है
और भारत के गेंदबाज अगर बॉलिंग स्विंग करते थे तो इनको लगता है कि गेंद में चिप लगा रखी है भारतीय गेंदबाजों ने। अब दोस्तों इस चैंपियंस ट्रॉफी में इन्होंने रोना धोना मचाया हुआ है कि भारत को एक्स्ट्रा एडवांटेज दिया जा रहा है आईसीसी की तरफ से, इसीलिए भारत हर मुकाबला जीत रहा है पूरी डोमिनेट तरीके से। दोस्तों आप लोग इन पॉर्क्यों को क्या कहना चाहोगे, आप लोग अब यहाँ नीचे कमेंट में जरूर बता सकते हैं इन पॉर्क्यों के लिए। क्या दोस्तों भारतीय टीम इस फाइनल को जीत कर इतिहास रचने वाली है? आपकी इस चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल मुकाबले में क्या राय आप लोग जरूर बताइएगा। और दोस्तों ऐसे वीडियोस को देखने के लिए आप लोग इस वीडियो को लाइक करके चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि दोस्तों आप ऐसी वीडियोस को देख पाएंगे। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।